आपके मन में क्राउल फंक्शन को लेके कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पहले ये वीडियो देख लें। या ये वाला देख या ये Put your front locker on. Keep going. Left. ये जो सारे वीडियोस हैं, जिस तरीके के टेरेन पे ये कार चल रही है, हम आम जिंदगी में उस तरीके के टेरेन पे कभी भी नहीं जाते, इवन जानबूझ के भी हम नहीं जाते हैं ऐसे टेरेन्स पे। इसके लिए ATV जो आती है 4x4 मोस्टली आप उसको यूज करते हैं या फिर स्पेशल मॉडिफिकेशंस कराने पड़ते हैं कार के अंदर। रिसेंटली महिंद्रा थार में क्राउल फंक्शन को लेके कुछ जर्नलिस्ट ने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ IGTV वीडियोस और कुछ स्टोरीज और रील्स शेयर करी। उस रील्स में वो लोग नीचे उतर रखे थे और नीचे उतर के गाड़ी को 4x4 लो में डाल दिया, फर्स्ट गियर में डाल दिया क्राउल करने के लिए गाड़ी को, ताकि वो आराम से रेंगते हुए गाड़ी आगे बढ़े। और वो नीचे उतर गए। कोई कह रहा था कमेंट्स में कि मिस्टर इंडिया चला रहा है गाड़ी को, कोई कह रहा था ड्राइवरलेस कार इन्वेंट हो गई है, और कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। बट बहुत सारा कंफ्यूजन था। कोई कह रहा था कि ये एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग की कंडीशंस के काम में आती है, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। तो मुझे लगा कि इसके बारे में एक प्रॉपर क्लेरिफिकेशन वाला वीडियो जरूरी है। देखिए, जो क्राउल फंक्शन है वो हमारी कार्स में तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप 1000 में से 2 बार मुश्किल से 4x4 कार को ऐसी कंडीशन में ले जाएंगे आपको क्राउल फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि 4x4 सेकंड लो भी बहुत अच्छा गियर होता है, थर्ड लो भी बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जब भी हम लो गियर सेक्शन की बात करते हैं, जब भी हम लो गियर रेंज की बात करते हैं, जब भी हम 4 व्हील ड्राइव गाड़ी में लो गियर सिलेक्ट करते हैं तो गाड़ी की स्पीड बहुत ही कम हो जाती है और हम स्टीडी स्पीड के लिए लो गियर रेंज यूज करते हैं। जो क्राउल गियर है वो कार्स में तो फिर भी ठीक है, बट ट्रैक्टर्स और ट्रक्स में बहुत पहले से आ रहा है। यानी कि उन व्हीकल्स में, जिन व्हीकल्स में ट्रैक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब हम लोग एक ट्रैक्टर की बात करते हैं तो ट्रैक्टर में जो हम 4 में सेकंड लो डालते हैं या फर्स्ट लो डालते हैं तो एक तरीके से क्राउल गियर ही होता है। उसमें हम लोग हाथ की जो रेस होती है, जो हैंड एक्सीलरेटर होता है, उसको हम लोग एक फिक्स कर देते हैं सर्टेन RPM पे, और फिर उसको हम लोग खेतों में सिर्फ स्टीयरिंग यूज करते हैं और वो क्राउल करते करते जाता है। स्पेशली जब प्लाउ करते हैं और हैवी लोड ट्रैक्टर से खींचते हैं, जैसे कि बहुत हार्ड जमीन हो गई है, और फिर जब पंजा वगैरह चलाते हैं तो हम वो चीज़ यूज़ करते हैं। उसके अलावा ट्रक्स जो होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पेलोड लेके जाया जाता है, स्पेशली इन माइनिंग इंडस्ट्रीज, तो माइनिंग इंडस्ट्रीज में हैवी स्लोप, स्टीप स्लोप के कारण ट्रक्स को जो है इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ड्राइवर्स। और जब बहुत ही ज़्यादा स्लज है, जब उनका ट्रैक्शन लूज हो रहा है तो एक C गियर दिया जाता है। तो C में भी 2 होते हैं, C लो, C हाई। तो जब भी हम C लो में गाड़ी चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन मिलता है फ्लैट टॉर्क पे, यानी कि टॉर्क जो है वो मैक्सिमम टॉर्क को कांस्टेंट कर दिया जाता है कि गाड़ी में अब जो है वो मैक्सिमम टॉर्क मिलने वाला है हमें उस स्पीड के उस गियर पे। अब एग्जैक्टली क्राउल क्या होता है मैं वो आपको बताता हूँ। क्राउल फंक्शन जो है वो एक गियर रेशियो होता है, तो वो फर्स्ट गियर से भी डाउन गियर रेशियो होता है और न्यूट्रल के ऊपर होता है। यानी कि वो एक कह लीजिए कि हाफ गियर होता है, और वो एक स्पेशल टाइप का गियर होता है जिसमें कि आपको क्लच और ब्रेक और एक्सीलरेटर तीनों दबाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप एक बार क्राउल गियर को एंगेज कर देंगे, उसके बाद आपकी गाड़ी जो है वो स्टीडी एक्सीलरेशन को मेंटेन करेगी और आपको कोई भी ब्रेक नहीं दबाना है, क्लच नहीं दबाना है, आपकी गाड़ी एक स्पीड पे कांस्टेंट हो जाएगी। आपकी रोड कंडीशन बहुत खराब है, इसलिए आप सिर्फ स्टीयरिंग पे फोकस करेंगे कि आपको सिक्के पे गाड़ी चलानी है, आप जो है वो बिल्कुल टिप टू टिप गाड़ी को चलाते जाएंगे।
ना सिर्फ महिंद्रा की थार बल्कि बहुत सारी और गाड़ियां जो है वो इस चीज़ में मास्टरी कर चुकी हैं। इवन आपको एक वाइडर सस्पेंशन ट्रैवल चाहिए अगर ऐसे टेरेंस में जाना है तो बहुत सारी चीज़ें इसके साथ और भी जुड़ जाती हैं। और क्राउल फंक्शन जो है आप बहुत लंबे टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये अननेसेसरीली फ्यूल बर्न करता है और इंजन का आरपीएम और नॉइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इंजन पे काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है क्राउल गियर में। तो क्राउल गियर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के यूज़ के लिए नहीं है। ये सिर्फ आपको उन कंडीशंस पे यूज़ के लिए है जिन कंडीशंस में आप फंसते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन चाहिए, आपकी गाड़ी निकल जाती है और आपकी गाड़ी जो है वो ऑल व्हील ड्राइव मोड में भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल करती है कि मैं कैसे बाहर निकलूँ। जबकि हम देखेंगे तो ट्रैक्टर्स में और ट्रक्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं इस चीज़ को। स्पेशली घाट सेक्शन में ओवरलोड ट्रक्स सी गियर का बहुत यूज़ करते हैं कि कांस्टेंट स्पीड उनको मिलती है। और ऐसा नहीं है कि इसमें एस्केलेटर नहीं लेती है गाड़ी, जो है और टॉर्क एक्सट्रैक्ट नहीं करती है। मैक्सिमम टॉर्क का एक्सट्रैक्शन होता है क्राउल गियर में। और उसके बाद भी अगर लगता है कहीं क्राउल गियर में भी अगर हमारी स्पीड टूट रही है तो फिर एस्केलेट किया जाता है गाड़ी को और फिर वहां से जो है चीज़ें सही हो जाती है। क्राउल गियर में आप जो है अपना ब्रेक से पैर हटा देते हैं, क्लच दबाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार आपने एंगेज कर दिया और उसके बाद एस्केलेटर प्रेस करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि नीचे से आपके दोनों पैर जो है वो फ्री हो जाते हैं। आपको ना गियर लगाना है और ना ही कुछ और करना है, सिर्फ आपको स्टीयरिंग को कंट्रोल करना है। तो क्राउल गियर में आप सबसे ज़्यादा फ्री होके मैक्सिमम फोकस कर सकते हैं। आपको हाफ क्लच नहीं लेना है, आपको ब्रेक्स नहीं लेना है, आपको कुछ नहीं करना है, सारा काम ऑटोमेटिक होने वाला है। तो ये जो है वो क्राउल का बहुत बड़ा फंक्शन और फीचर है। ट्रक ड्राइवर्स स्पेशली इसको बहुत इंजॉय करते हैं, ट्रैक्टर ड्राइवर्स भी इसको बहुत इंजॉय करते हैं। जब भी वो प्लाउ करते हैं और जब भी वो डीप डिग करते हैं, जब भी वो मट्टी को नीचे से निकालते हैं तो बहुत हेल्प होती है। टोयोटा की टैकोना गाड़ी आती थी, मैं इमेज दिखा रहा हूँ आपको, या आती है अभी भी कुछ इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो वो जो गाड़ी थी वो लाजवाब क्राउल फंक्शन के साथ आती थी और बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम रेंज में वो जा सकती थी। महिंद्रा थार भी अब कहीं ना कहीं सिमिलर कंडीशंस के साथ में आ रहा है। फोर्ड से एक रैप्टर गाड़ी आती थी, तो वो जो रैप्टर थी उसकी भी मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ। तो ये जो गाड़ी आती है लाजवाब 4x4 में क्राउल फंक्शन के एग्जांपल थी, जिसमें एक्सट्रीमली लो गियर रेंज सेलेक्ट करके आप इनको आसानी से कहीं भी लेके जा सकते थे, बिल्कुल किसी भी तरीके के टेरेंस पे। हम लोग देसी भाषा में जब ट्रक के केबिन में बैठे होते हैं तो हम लोग क्राउल गियर को, सी गियर को जो है वो लोड गियर भी कहते हैं। तो हम लोग यही मानते हैं जब भी हमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लोड को लेके जाना है तो हम लोग जो है वो क्राउल गियर का यूज करेंगे। तो ये जो है मैक्सिमम, पर कार्स में ऐसा होता नहीं है, लोड तो कांस्टेंट होता है, बॉडी वेट कांस्टेंट होता है, वहां सिर्फ आपको एक्स्ट्रा पावर की जरूरत पड़ती है। तो ये एक जो रीजन है वो रीजन यही है कि आपको एक्स्ट्रा लोड तो वहाँ लेके जाना नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा चीज तो करनी नहीं है, आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं अपनी फन के लिए, तो फिर वो चीज वहाँ पे आती है कि आप क्राउल लगा लो तो आपकी गाड़ी में पावर तो बढ़ी जा रहा है, तो पावर बढ़ेगा तो गाड़ी वहां से निकल जाएगी और धीरे धीरे निकलेगी तो मैक्सिमम ट्रैक्शन के साथ निकलेगी। अब मैं बताता हूँ क्राउल गियर को कहाँ कहाँ यूज करना है। तो पहली चीज तो आप उसको यूज कर सकते हैं एकदम रफ टेरेन पे, यहाँ बिल्कुल रफ टेरेन है वहां यूज कर सकते हैं। आप उसको सैंड में यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे सम सैंड ड्यून्स हैं जैसलमेर में, थार डेजर्ट में आप यूज कर सकते हैं उसको, तो वहाँ बहुत हेल्प होने वाली है। आप स्नो में यूज कर सकते हैं, जब आपकी स्नो जो है वो बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी हुई है, बहुत ही ज़्यादा आपकी गाड़ी जो है वो स्लिप हो रही है, उस कंडीशन में गाड़ी कहीं ना कहीं हल्की सी ग्रिप बना लेगी। बट स्नो चेन्स वगैरह फिर वहाँ मैंडेटरी हो जाते हैं तो वो फिर अलग चीज़ है। बट आप कहीं ना कहीं 4x4 का क्राउल गियर यानी कि 4 लो आप वहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इस जी वैगन की तरह आप हिल क्लाइंब कर रहे हैं तो भी आप इजीली यूज कर सकते हैं 4x4 के लो गियर यानी कि क्राउल गियर को। और ग्रेडेबिलिटी यानी कि चढ़ाई अगर आपको करनी है बहुत ही अपहिल में भी एकदम एक्सट्रीम अपहिल करनी है तो ये सब जो है क्राउल वगैरह गियर्स यूज होते हैं। बाकी इसका कोई ऐसा डे टू डे लाइफ में यूज नहीं है, स्पेशली इन कार्स। और कुछ लोगों का कहना है कि महिंद्रा थार में जो है अभी रिसेंटली नहीं, देखिए बहुत सारी कंपनियां जो है वो इसको देती हैं, स्पीड लिमिट कर देती हैं। तो जैसे कि मैंने जैगुआर की एक्सी वगैरह में देखा था, जैगुआर की गाड़ियों में आता है कि लो स्पीड ट्रैक्शन कंट्रोल जिसको कहते हैं, रफ टेरेन ट्रैक्शन कंट्रोल बहुत मोस्टली गाड़ियों में जो है वो आता है। क्रॉलर आते हैं बहुत सारे, तो जो क्रॉलर आते हैं उनकी मैक्सिमम स्पीड ही मोस्टली 4, 3 या 5 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड होती है, इसलिए इसको क्रॉलर बोलते हैं कि वो सिर्फ रेंगता है और उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा ट्रक में उसको लोड करके लेके जाना पड़ता है। तो ये जो है वो क्राउल फंक्शन है, क्योंकि वो स्पीड ही नहीं बढ़ती। जब भी आपकी गाड़ी रेंगेगी तो आप जो है गाड़ी से उतरिए, चाहे आप खीकी डांस कीजिए, चाहे आप कोई और डांस कीजिए, तो ये जो फंक्शन है वो यहाँ है। बाकी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली कोई ऐसे यूज में नहीं आती है ये चीज़। बाकी तो आप बहुत समझदार है, नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कुछ गलतियां हैं तो आप प्लीज़ बताइए, और कुछ सुझाव है तो आप प्लीज़ बताइए, किस वीडियो का या बाइक ट्रक का वीडियो चाहते हैं आप वो भी बताइए, और कैसा लगा ये वीडियो इसके लिए लाइक कर सकते हैं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपका मन है तो। तब तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, सुरक्षित रहो, इंश्योरेंस वक्त से पहले रिन्यू करा लो और ट्रैफिक पुलिस से कभी मत झगड़ो। मैं आपसे मिलता हूँ बेहद जल्द ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।